हम उसके बारे में और आगे सीखेंगे। आज हम सीखेंगे उसका सेकेंड गॉड। आज हम अनंतता के बारे में, परमेश्वर के विषय में देखेंगे। अनंत परमेश्वर अर्थात जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं, उसका अंत भी नहीं, वह स्वयं अस्तित्व के साथ मिलता जुलता है। ये विषय जो है कल हमने जो सीखा, सेल्फ एग्जिस्टेंस के साथ मिलता जुलता विषय है। उसके साथ बिल्कुल एक समान दिखता है, लेकिन ये विषय अलग है। तो कल हमने देखा था परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है ना। कल हमने देखा परमेश्वर अपने आप से है, वो ऐसा ही है। उसमें वो कंपोज नहीं हुआ, वो किसी चीजों से मिलके नहीं बना है और ना ही उसे किसी ने बनाया, बल्कि वो स्वयं अस्तित्व है, ऐसे ही है। अब हम देखेंगे परमेश्वर का दो चीजें। फर्स्ट है अनंत काल का मतलब क्या होता है? अनादि। दूसरा अनंत। अनादि का मतलब है जिसका कोई शुरुआत, अनंत का मतलब है जिसका अंत। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर वो है जिसकी कोई शुरुआत भी नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। पढ़ेगा व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय है, उसका 27वां वचन। Deuteronomy chapter 33 verse 27। अनादि परमेश्वर तेरा ग्रहधाम है और नीचे सनातन ऊंचाई है। वह शत्रु को तेरे सामने से निकाल देगा और कहता है तुमको सत्यानाश कर दो। वचन कहता है कि अनादि परमेश्वर तेरा ग्रहधाम है। इंग्लिश में लिखा है इटर्नल गॉड। इटर्नल गॉड इज योर शेल्टर। अनादि यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। देखिए, अनादि परमेश्वर, इटर्नल गॉड। एक एक वचन हम देखेंगे जहां जहां अनादि और अनंत के बारे में लिखा है, उन वचनों को हम मेडिटेट करेंगे। भजन संहिता 90 1 और 2 वचन। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बनाए, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए। क्या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। इससे पहले कि कुछ भी बनता, तब से पहले कौन है? परमेश्वर। इससे मेरे प्यारों, सबसे पहले वही था। न पहाड़ थे, न धरती थी, न कुछ था। सबसे पहले कौन था? परमेश्वर। तो हम देख रहे हैं उसके अनादि को, जिसकी कोई शुरुआत। हाँ, तो परमेश्वर के बारे में लिखा है वो अनादि परमेश्वर है, वो हमारा ग्रह था। दूसरा, उससे पहले कोई भी नहीं था, वो ही सबसे पहला है। पहाड़ उत्पन्न होने से पहले भी, पृथ्वी के जगत की रचना होने से पहले भी, सूर्य चंद्रमा कुछ भी नहीं था, ये पृथ्वी भी नहीं थी। उन सबसे पहले कौन था? परमेश्वर है। पढ़ेगा भजन संहिता 49 उसका 26वां वचन। बाइबल के अंदर अनंत मृत्यु लिखा ना, याद मालूम है ना? अनंत मृत्यु, अनंत आग, अनंत जीवन, अनंत पहाड़, ऐसे बहुत से शब्द आते हैं। अब वो जो अनंत है उसमें फर्क है। परमेश्वर के लिए जो अनंत लिखा हुआ है, परमेश्वर के लिए जो अनंत बोला गया है उसमें, और जो अनंत हम परमेश्वर के लिए यूज करते हैं उसमें फर्क है। क्या फर्क है? परमेश्वर ने अनंत आग बनाई है, आग की झील बनाई है, वो अनंत मृत्यु है, लेकिन उसकी भी शुरुआत है। वो अनंत आग है, हमेशा जलती रहेगी, लोग उसमें सड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने उसे बनाया है तो उसकी एक शुरुआत है। ऐसे ही परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है मनुष्य को, लेकिन बेशक वो अनंत तक रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं, लेकिन उनकी भी एक क्या है? शुरुआत है। फिर अनंत पहाड़ करके परमेश्वर बोलता है, क्योंकि जिस पहाड़ पर परमेश्वर वास करता है वो भी, उसके लिए भी अनंत पहाड़ बोला जाता है, क्योंकि उस पर हमेशा बसेगा, हमेशा रहेगा, तो उसके लिए अनंत यूज किया है। लेकिन उसकी भी क्या है? शुरुआत है।
तो अनंत मृत्यु, अनंत जीवन है, अनंत आग है, अनंत पहाड़ है, ये सबके साथ भी अनंत वर्ड यूज होता है। इटर्नल लाइफ या इटर्नल डेथ, इटर्नल फायर, इटर्नल माउंटेन, ये सब यूज होता है। लेकिन याद रखिए वो इटर्नल तो है, वो अनंत तो है, लेकिन उसकी भी एक क्या है, लेकिन परमेश्वर के लिए जो इटर्नल शब्द यूज होता है उसमें बहुत फर्क है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर जो है वो अनंत है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है अनंत शब्द है वो हमेशा हमेशा के लिए है। आपको मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं। मेरे प्यारों, समय को हम दो तरीके से नापते हैं। समय को हम कितने तरीके से नापते हैं? दो तरीके से। नंबर एक, समय को यीशु मसीह से नापा जाता है। आपको मालूम है ना, समय को किससे नापा जाता है? यीशु मसीह से। एक है, उसे बोलते हैं बीसी, है ना? बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। तो समय को हमेशा यीशु से पहले गिनते हैं, यीशु के बाद गिनते हैं। दूसरा है एडी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअली में इसका एडी का मतलब है एनाडोमी। क्या है? एनाडोमी। एनाडोमी का मतलब है अनुग्रह का समय। लेकिन लोग इसे हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो आफ्टर डेथ करते हैं। क्या बोलते हैं? आफ्टर डेथ। किसकी डेथ? यीशु की मृत्यु। ठीक है, तो आफ्टर डेथ या ईसा बाद, इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा बाद। ठीक है, तो लेकिन एडी का एक्चुअली मीनिंग क्या है? एनाडोमी। एनाडोमी मतलब अनुग्रह का समय। तो इधर ध्यान दें सब लोग, इधर सीखिए। ये आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। कुछ लोग शायद इस बातों को जानते नहीं होंगे। तो यीशु से पहले जो समय गिना जाता है वो कैसे गिना जाता है? यीशु के समय में 0 साल हो गया। कितना साल हो गया? 0, है ना? तो उल्टा गिनेंगे इसको। यीशु से 1 साल पहले, यीशु से 2 साल पहले, यीशु से 3 साल पहले, यीशु से 4 साल पहले, यीशु से 4000 साल पहले, यीशु से 5000 साल पहले। समझ में आया? उल्टा गिनते हैं। किधर से? यीशु से 1 साल पहले, यीशु से 2 साल पहले, ईसा पूर्व 5 साल, ईसा पूर्व 70 एडी। 70 बीसी का मतलब क्या होता है? 70 बिफोर क्राइस्ट, मतलब यीशु से 70 साल पहले, यीशु से 150 साल पहले, यीशु से 200 साल पहले। समझ में आ रहा है? इसको उल्टा गिनते। ये आपको स्कूल में सिखाया होगा, तो आप उसको याद करेंगे तो समझ में आएगा। तो इसको उल्टा गिनते हैं। और इसको कैसे गिनते हैं? इसको गिनते हैं यीशु के बाद, ये तो 0 हो गया ना इधर। यीशु के बाद 1 साल, यीशु के बाद 2 साल, यीशु के बाद 5 साल, यीशु के बाद 10 साल, यीशु के बाद 70 साल, यीशु के बाद ना कितने 200 साल, और अभी कितना हो गया? 2024। तो ऐसे गिना जाता है। ये समय को, यीशु से पहले वाले समय को उल्टा गिना जाता है, यीशु के बाद वाले समय को सीधा गिना जाता है। अगर हम बोलेंगे कि यीशु से 70 ईसा पूर्व, 70 ईसा पूर्व, 70 ईसा पूर्व से आज का जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 70 और ये वाला जोड़ देंगे तो कितना आएगा? आज से उस समय तक का समय। समझ में आ रहा है? तो ये है। तो अब इसको क्या करेंगे? यीशु से पहले 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 कितना आप जा सकते हो, इसको करते 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 लाख, यीशु से 1 लाख साल पहले, यीशु से 10 लाख साल पहले, यीशु से करोड़ों साल पहले, यीशु से अनंत 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 साल पहले। तब भी कौन था? परमेश्वर। और ये खत्म हो जाएगा, सब दुनिया खत्म हो जाएगी, ये समय चलता रहेगा, तब तक भी अंत तक कौन रहेगा? परमेश्वर। तो परमेश्वर ने ही समय बनाया है। हम मनुष्यों के लिए समय बनाया है, क्योंकि हमें समय को नापना है। हमें पता होना चाहिए, हमें एक कैलेंडर है
है ना, एक कैलेंडर है ना, इसमें गिनते कितने साल हो गए, कितना समय हो गया। और दूसरी चीज है ना, हम क्या करते हैं, घड़ी है हमारे पास, उस घड़ी के अनुसार चलते, इतने बजे मीटिंग होगी, इतने बजे क्लास होगी, इतने बजे ये होगा, इतने बजे खाना होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है, सीमित टाइम है, लिमिटेड टाइम है। इसलिए हमें घड़ी की जरूरत है, इसलिए हमें कैलेंडर की जरूरत है, इसलिए हमें हर चीज को क्या करना पड़ता है, बांध कर करना, क्योंकि हमारे पास थोड़ा ही समय। लेकिन परमेश्वर असीमित क्यों है, क्योंकि वो समय से क्या है, उसके पास समय ही समय। हमें डरना चाहिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं। वचन कहता है डरते और कांपते हुए उद्धार के काम को, वो हमें डरना है। क्यों? क्योंकि हमारा समय सीमित है, क्या पता किस दिन खत्म हो जाए। लेकिन परमेश्वर के पास असीमित समय है। आप नहीं तैयार होंगे, वो दूसरों को तैयार करेगा। वो और 10,000 साल इंतजार कर सकता है, उसको कोई परवाह। बहुत लोग आएंगे, उनमें से कुछ योग्य निकलेंगे। तो इसलिए हमें डरना है, हमें चौकन्ना रहना, हमें ध्यान से रहना है कि हम ठीक से चलते हैं या नहीं। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर क्या है, अनंत है ना, तो उसकी क्या है, कितना भी आप सोच लो, कितना पीछे जा सकते हो आप, जा सकते हो, लेकिन तब भी परमेश्वर वहां था। तब भी परमेश्वर वहां, जब पहाड़ भी नहीं थे, जब, है ना, आज से लगभग 6,000 साल पहले परमेश्वर ने इस सृष्टि के ऊपर एक नई क्रिएशन किया, है ना। उससे पहले धरती की जो आयु है वो लाखों करोड़ों साल है। तो परमेश्वर करोड़ों साल पहले धरती को बनाया। और पीछे चले जाओ, उससे पहले क्या था मालूम नहीं, लेकिन तब भी कौन था, कौन था, परमेश्वर तब भी था। और ये दुनिया सारी खत्म हो जाएगी, चलते चलते जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, सब चीजें मिट जाएंगी, तो भी परमेश्वर क्या करेगा, हमेशा रहेगा। तो ये है परमेश्वर की अनंतता। तो ये है, आज से लगभग 6,000 साल पहले किसको बनाया, आदम को बनाया, है ना। ईसा से 4,000 साल पहले आदम बना, है ना। ईसा के 2,000 साल बाद अभी हम लोग जी रहे। तो मेरे प्यारों, ऐसा हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, इस समय से बाहर है। समय ही उसने बनाया है। और किसके लिए बनाया, समय उसने बनाया, तो वो समय से बाहर है। उसको समय की कोई परेशानी नहीं। वो अनंत का अर्थ है, उसके पास बहुत समय। जिसके पास बहुत समय है वो समय की चिंता करेगा, वो समय को क्रिएट करने वाला है। लेकिन हमारे पास समय, अगर हम आप समय गंवा देंगे, समय जितना हमारे हाथ से निकल जाएगा वो लौट कर कभी नहीं आएगा। इसलिए हमें बोलना पड़ता है, समय व्यर्थ मत करो, समय मत गवाओ, समय मत खराब करो। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, तो बाइबल के अंदर अनंत करके बहुत कुछ बोला गया है। अनंत पहाड़, अनंत आग, अनंत मृत्यु, अनंत जीवन, लेकिन उनकी क्या है, शुरुआत है। बेशक इटर्नल फायर, नरक की आग की झील, इटर्नल फायर जो आग की झील है, वो क्या रहेगा, हमेशा तक रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उसकी भी क्या है, परमेश्वर ने उसे बनाया है। अनंत जीवन मनुष्य को जो दे रहा है, लेकिन हमारी भी क्या है, हमारी भी एक शुरुआत है। लेकिन परमेश्वर के बारे में जब इंटरनल बोलते तो उसकी कोई शुरुआत नहीं, वो अनंत है, उसका कोई भी क्या नहीं है, उसके साथ हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारों, वो इटर्नल है। पढ़ेगा अय्यूब, उसका 36वां है, उसका 26वां, जॉब 36:26। तेरे परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। हाँ, उसके वर्षों की गिनती अनंत है। बाकी सब चीजों का आप नाप सकते हो, पृथ्वी की आयु नाप सकते हो, सूरज की आयु नाप सकते हो, लेकिन परमेश्वर की आयु की कोई नाप। क्या लिखा है, बोलिए क्या लिखा है, परमेश्वर की वर्षों की गिनती अनंत है। परमेश्वर के सालों की गिनती अनंत है।
इसीलिए नए नियम में जब यीशु मसीह को यूहन्ना ने देखा तो उसके बाल कैसे दिखाई दिए? सफेद ऊन के समान, पाले के समान श्वेत, बिल्कुल सफेद। क्यों? वो क्या दिखाने के लिए? क्योंकि ये अनंत है, ये बहुत प्राचीन है, बहुत बुजुर्ग है। क्यों? इसी को दिखाने के लिए। तो मेरे प्यार, उसके सालों का आप गिन नहीं सकते, और उसके साल कभी खत्म होने वाले भी नहीं। हमारी आयु खत्म हो जाए, मालूम नहीं कब हो जाए, आज होगी, कल होगी, परसों होगी, मालूम नहीं। लेकिन परमेश्वर की आयु क्या नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी, वो अनंत काल का है। पढ़े भजन संहिता 90 अध्याय उत्तर 2 वचन। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। यह तूने पृथ्वी और जगत की, तो पृथ्वी और जगत की भी क्या है? उसकी रचना परमेश्वर ने की है। और पढ़िएगा उत्पत्ति का एक अध्याय का 3 वचन पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर कहता लेट इट बी लाइट इन द डार्कनेस। परमेश्वर हर बार क्या बोला? 6 के 6 दिन क्या बोला? लेट इट बी, ऐसा हो जाए और वैसा ही। तो परमेश्वर ने हर चीज को बनाया है, हर चीज को सृष्टि किया, कुछ भी अपने आप नहीं बना। तो परमेश्वर ने हर चीज को बनाया, हर चीज की सृष्टि किया है। पढ़िएगा कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 12। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 12 वचन। ये सृष्टि में कुछ भी शुरुआत से नहीं है, हर चीज को बनाया गया है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, हाँ, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। सब कुछ, प्रधानताएं, अधिकार, इवन शैतान को भी किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। उसकी भी एक शुरुआत है। प्रधानताओं को, अधिकारों को, हर चीज परमेश्वर ने रची है, परमेश्वर ने उसको बनाया है, परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ अस्तित्व में आया। तो हर चीज की एक शुरुआत है, लेकिन जिसने इसकी शुरुआत की उसकी कोई शुरुआत नहीं। एक और वचन पढ़िए भजन संहिता 93 अध्याय का 2 वचन। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हाँ, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तो सर्वदा से है। तो मेरे प्रियो, हर चीज की शुरुआत है, परमेश्वर ने सबको बनाया, सारी सृष्टि को बनाया। प्रधान अधिकारी है ना, जो आज दुष्ट आत्माएं बनकर घूम रहे, वो भी एक समय स्वर्गदूत थे, परमेश्वर की सेना के दूत थे, उनको राज्य करने के लिए बनाया था। वो लोग भी क्या है? सृष्टि, उनकी भी शुरुआत है, लेकिन परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं। शैतान आपको आके बोलेगा तुम ये तुम वो, उसको बोलो भाई तो भी मेरे परमेश्वर की क्या है? सृष्टि। तो क्या कर सकता है? मैं बेटा हूं, तू सृष्टि है, मैं क्या बन गया? बेटा बन गया। तो उसकी सृष्टि है। कौन बड़ा है? बेटा बड़ा है कि घर का सामान बड़ा है? बाप ने कुछ बनाया और उसका अपना बेटा, कौन बड़ा है? है ना? बाप का जो कुछ है वो सब किसका है? हमें अधिकार है। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर कितना अद्भुत है, हर चीज की शुरुआत है, लेकिन परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं। तो समझ में आया? परमेश्वर की राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तो सर्वदा से है, उसकी गद्दी भी अनादिकाल से स्थिर है। मतलब वो तभी से क्या कर रहा? राज्य, गद्दी मतलब जिस सिंहासन पर बैठा वो नहीं, वो तब से क्या कर रहा है? राज्य। जब से वो है तब से वो क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। और पढ़िए 1 Timothy chapter 6 verse 15 and 16। जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धर्मी और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है। अमरता केवल
बाकी हर चीज का अंत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अमर है। अमरता केवल किसकी है? केवल परमेश्वर यहोवा की, और किसी की अमरता नहीं है। तो मेरे प्यारों, वही अमर है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। और पढ़ेगा उत्पत्ति की किताब, उसका 21वां अध्याय, उसका 33वां वचन। फिर अब्राहम ने बेशर्बा में लहू का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से, जो सनातन ईश्वर है, प्रार्थना की। सनातन ईश्वर वो कौन है? सनातन ईश्वर, हमेशा तक रहने वाला। सनातन बोलकर बहुत लोग बोलते हैं हमारा धर्म सनातन है, सनातन, लेकिन असली सनातन कौन है? परमेश्वर। धरती पर हो सकता है वो धर्म पुराना हो, प्राचीन हो, वो तो उसकी शुरुआत है फिर भी, लेकिन असली सनातन कौन है? परमेश्वर है। तो हम सनातन परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बाकियों का सनातन तो फिर भी एक शुरुआत है, कुछ दिन कुछ साल पहले शुरू हुआ। हम जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं वो कौन है? सनातन। सनातन का मतलब क्या होता है? हमेशा से जो है, सबसे प्राचीन। इसलिए मेरे प्यारों, हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने जीवन में चलना है। इस परमेश्वर के पीछे आने के लिए हमें क्या मिला? मौका मिला। लोग किसके पीछे चलते हैं? पत्थर की एक मूर्ति बनाते हैं। वो पत्थर शायद हो सकता है बहुत साल पुराना पत्थर हो, लेकिन उसको तराशते हैं। तराशने के बाद फिर उसके सामने वो सर झुकाते हैं। किसी पेड़ को, शायद कोई पेड़ 2000 साल पुराना हो, उसकी पूजा कर, फिर भी उसकी एक क्या है? शुरुआत है। मेरे प्यारों, दुनिया में जो भी कहीं भी किसी के भी पीछे, कुछ लोग मनुष्य के पीछे चल रहे हैं, उनकी भी एक शुरुआत है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, परमेश्वर ने हमारी बुद्धि और समझ को खोल दिया कि हम उस सनातन परमेश्वर को जान पाए, उस सनातन परमेश्वर को पहचान पाए। उस सनातन परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रभु ने हमें बुलाहट दिया है। तो उसके हम पहली चीज को क्या देखा? वो क्या है? अनादि, अनादि परमेश्वर। तो अभी हमने शुरुआत के विषय में देखा, उसका कोई शुरुआत नहीं। अब उसकी अनंतता को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरे प्यारों, प्रकृति का नियम है, जिस चीज की शुरुआत हुई है उसका क्या भी होगा? ये प्रकृति का नियम है। लेकिन परमेश्वर, क्योंकि उसकी कोई शुरुआत नहीं है, इसलिए उसका कोई अंत भी नहीं। उसने ही सब चीज की शुरुआत की, और वो ही एक दिन उसे क्या करेगा? नाश। वचन में लिखा है वो पृथ्वी को क्या करेगा? कपड़े की नाई बदलेगा। आकाश को वो कपड़े की नाई लपेट देगा। सब चीज समाप्त हो जाएगी, सब चीज खत्म हो जाएगी, हर चीज जाती रहेगी, लेकिन परमेश्वर हमेशा तक बना रहेगा। उसके वर्षों का अंत नहीं, उसके वर्षों का कभी भी अंत होने वाला पड़ेगा। यीशु के बारे में हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की अनंत काल का है। परमेश्वर का विषय सीखते समय साथ साथ हम यीशु के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। यीशु भी क्या है? इटर्नल। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 58वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। अब्राहम से भी पहले, अब्राहम तो बाद में होता है। और पढ़ेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 30 वचन। मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। तो परमेश्वर पिता के साथ वो एक ही है। इसलिए यीशु मसीह भी कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं आदि और अंत हूं। और पढ़ेगा जॉन चैप्टर 17 वर्स 5। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अच्छा, कहता है सृष्टि से पहले मेरी महिमा तेरे साथ थी। इससे समझ में आता है यीशु भी क्या है? अनंत काल का पिता और मैं एक है। हमारी महिमा भी एक ही। कब से थी वो महिमा? सृष्टि से भी। और वो परमेश्वर
वही क्या है? पिता परमेश्वर क्या है? वो अनादि काल से अनंत काल का परमेश्वर, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं। यीशु के विषय में भी हम पढ़ते हैं, उसके विषय में भी क्या लिखा है? ना तो उसकी कोई शुरुआत है, ना ही उसका कोई अंत है। कौन वचन पढ़ेगा? रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीता हूँ। मैं प्रथम और अंतिम मैं ही पहला हूँ, मैं ही अंतिम हूँ और मैं सर्वदा जीवता। और पढ़ेगा उसका 8 वचन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यीशु के बारे में लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान, वो कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा। यीशु ही बोल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? वही प्रथम है, वही यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उसके हम गुणों के साथ साथ यीशु के बारे में सीखता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 13 वचन। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इससे लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मैंने इसलिए लिखा कि अनंत जीवन क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देना चाहता है? अनंत जीवन। परमेश्वर अनंत काल का है, यीशु अनंत काल का है, वो हमें भी अनंत काल का बनाना चाहता है। वो चाहता है हम भी क्या बन जाए? अनंत काल के बन जाए, उसके साथ अनंतता में शामिल हो। वो इतनी बड़ी योजना रखता है, वचन में लिखा है, जो कल्पनाएं वो हमारे लिए करता है, वो लाभ ही की या हानि की है ना। जो कल्पनाएं उसने हमारे लिए की है ना, वो हमारी समझ से बाहर है, हमारी सोच से बाहर है। वो हमें अपनी अनंतता में शामिल करना चाहता है। और हमें क्या चाहिए? हम क्या चाहते हैं? दुनिया का पूरा मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, है ना, लूडो खेल लो और गेम खेल लो, ये सब चीजें चल लो, दुनिया का कूड़ा ले लो, है ना, बस दुनिया की ये चीजें इकट्ठा कर लो, बस यही चाहिए। वो अनंतता में शामिल करना चाहता है। वो चाहता है हम जल्दी जल्दी तैयार हो, हम योग्य बने, खुद भी योग्य बने, दूसरों को भी योग्य बनाए, है ना। हम तैयार हो, प्रभु ने इतने बड़ी सेवकाई के लिए चुन लिया। दुनिया का सबसे बड़ा काम है। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ये सौभाग्य नहीं मिला जो हमें मिला है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी अगर हमारे सामने आएगा तो क्या करेगा? इतना टेक कर बैठेगा, बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना करो। इतना बड़ा पद परमेश्वर हमें दे रहा है, इतना बड़ा पद हमें दिया है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि हम उसकी अनंतता में शामिल हैं। हम उसकी जगह पर रहकर काम कर रहे हैं, हम उसकी जगह पर अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रभु हमें दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए? घर का सुख, घर का आराम, दुनिया की चीजें, आरामदायक जिंदगी, बड़ा पद, बड़ी चीजें, ये सब चाहिए। हमारा मन हमें संसार की तरफ खींचता है, बाकी बातों की तरफ खींचता है। प्रभु हमें स्वर्गीय बातों की तरफ खींचता है। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु क्या चाहता है कि हम सब छोड़कर उसके पीछे हो रहे, सब त्याग कर उसके पीछे हो रहे। वो चाहता है कि हम उसके पीछे चले और उसके नाम की महिमा करें। लेकिन उसने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा का जीवन दूंगा, मैं तुम्हें अनंत बनाऊंगा, मैं तुम्हें अनंत का जीवन दूंगा, राज्य दूंगा, लेकिन तुम्हें ये धरती का छोड़ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है? दुनिया की आंखों से ये पृथ्वी का दिखाई देता है, स्वर्ग वाला दिखाई, आत्मिक विश्वास की आंखों से दिखता है। लेकिन ज्यादा खिंचाव किसकी तरफ है? आत्मिक की तरफ नहीं होता, किसकी तरफ होता है? सामाजिक की तरफ।
इसलिए मेरे प्यारो प्रभु ने ये शर्त रखी, कहता पृथ्वी की नींव वन स्वर्गीय वस्तुओं पर बना, क्योंकि पृथ्वी की वस्तु थोड़ी दिन की, लेकिन स्वर्गीय वस्तु हमेशा। तो क्या आप उस अनंतता को पाना चाहते हैं? वचन कहता है तुम उसमें क्या कर सकते हो। और वचन पढ़ेगा फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 एंड 3। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा मेरे प्यारों प्रभु चाहता है उसके साथ वास करें, हम उसके साथ हमेशा तक रहें और हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। और वचन कहता है हम उसके समान। अब जो वचन वायदा करता है कि हम उसके समान होंगे, तो वो चाहता है कि हम उसके समानता में जीवन। अब आपके ऊपर है, आप वो समर्थता को पाना चाहते हो। मुकद्दस पौलुस कहता है उसकी पहचान की उत्तमता के कारण मैंने पहचाना वो क्या है, वो मुझे क्या बनाना चाहता है, मुझे क्या देना चाहता है, इसलिए दुनिया की चीजें मुझे क्या लगने लगी। ये थोड़े दिन की जिंदगी पूरी कष्ट के साथ, दुख के साथ, और उसके साथ अनंत काल की जिंदगी जो कभी खत्म। दुनिया में थोड़ा खुशी होती है, फिर थोड़े दिन दुख होता है, फिर कष्ट होता है, फिर उदासी होती है, बहुत सी चीजें, लेकिन वहां कष्ट दुख निंदा बदनामी किसी भी चीज का क्या नहीं, कोई अवसर ही वो अनंत काल का जीवन देने के लिए वहां उसके लिए क्या करना पड़ेगा? छोड़ना आपका समर्पण क्या, आप क्या चाहते हैं? आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना